प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि हम पारदर्शिता के साथ में लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। ऑडिट कराने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले भी हमने कहा है, आज भी हम कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से लोगों की जान की परवाह किए बगैर पीएम केयर फंड का दुरुपयोग किया और जो घोटाले किए, और ये बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुकी है अनेक स्टेट्स के माध्यम से, उसके ऊपर जो जांच कमेटी बैठाई थी प्रधानमंत्री जी ने, उसका क्या हुआ? कहीं भी किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पहली बात तो है नहीं, क्योंकि हमारे शासन सचिव जो स्वास्थ्य हैं उन्होंने अपना बयान जारी करके कहा है। फिर भी कहीं भी रहती है तो कोई जांच कराने में कोई राज्य सरकार में किसी तरीके की कोई मनाही नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को यह जवाब देना पड़ेगा कि केंद्र में पीएम केयर फंड के पैसे किस प्रकार से लेकर के जो दुरुपयोग किया गया और जो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? अगर दूसरी वेव की मोदी जी को जानकारी हो जाती और देश में समय रहते हुए उचित संसाधन, जो केंद्र की जिम्मेदारी थी वैक्सीन को लेकर के तमाम, वो अगर संसाधन उपलब्ध करा दिए जाते तो आनन फानन में किसी भी राज्य सरकारों को कोई सामान नहीं खरीदना पड़ता। लेकिन आप और हमने देखा होगा कि किस प्रकार से राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने कितने त्वरित फैसले किए और लोगों की जान बचाए, और हिंदुस्तान में राजस्थान कोरोना संक्रमण रोकने और रिकवरी रेट में पहले नंबर पे हिंदुस्तान में अन्य स्टेट से है। तो ये इसलिए है कि चिंता थी लोगों की स्वास्थ्य को लेकर के, और 300 से ज़्यादा वीसी, और ये विपक्ष की पार्टी के लोगों को पहली बार राजस्थान में सबको साथ लेकर के प्रत्येक वीसी में जोड़ करके और सबको साथ लेकर के लोगों की जान बचाने का काम किया है। निश्चित रूप से कोई भी बात सामने आएगी तो सरकार उसके ऊपर संज्ञान लेकर के उसकी जांच करा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो षड्यंत्र फैलाया जा रहा है, एक तरीके से वो केवल पॉलिटिकल ड्रामा किया जा रहा है। हमारी महासचिव अजय माकन जी कल मॉर्निंग में जयपुर आएंगे। दिन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों के साथ में जो हमारे 2 कार्यक्रम, आउटरीच कार्यक्रम, जो कोविड के कारण से जिनकी मौत हो गई, जो अनाथ हो गए बच्चे या विधवाएं हो गई या जिनकी नौकरी चली गई या किसी चीज़ की उनको आवश्यकता है, ऐसा जो आइडेंटिफाइड हम लोग कर रहे हैं कोरोना योद्धाओं के द्वारा ब्लॉक और जिला और गांव और ढाणी के ऊपर, उस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे किस प्रकार से चल रहा है। और एक जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो 7 जुलाई से, जिसमें महिला कांग्रेस, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और तमाम कांग्रेस मैन कांग्रेस सब मिलकर के 17 जुलाई तक जो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई कर रखी है उसको कम नहीं कर रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो किस प्रकार से नोटंकी वो लोग करते थे। जो कच्चे तेल का भाव 140-44 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर कच्चे तेल के भाव प्रति बैरल था, तब हम लोग 50 रुपये के लगभग 50-55 रुपये 52 रुपये में डीजल पेट्रोल देते थे। आज जब 50 और 55 रुपये हो गया, उसके बावजूद भी 104 और 7 रुपये के लगभग पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं। जो महंगाई बढ़ी है, चाहे खाद्यान्न में बढ़ी हो, चाहे लोहा हो, सीमेंट हो, तमाम वो आवश्यकताएं जो आम उपभोक्ता की आवश्यकता है, जिसकी छत नहीं है उसको अगर छत की आवश्यकता है तो उसके लिए भी बहुत कमर तोड़ महंगाई है। जो सिलेंडर के भाव हैं वो 400 रुपये के लगभग हुआ करते थे, वो 800 साढ़े 800 रुपये हो गए हैं। केंद्र की सरकार जो केंद्र के से बिजली, पेट्रोल और डीजल से जो सेस मिलने वाला है उसको 6 रुपये से 36 रुपये के ऊपर कर चुकी है, लेकिन कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारी सरकार ने इसमें कुछ वेट कम भी किया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार को इस महंगाई को कम करना चाहिए। जो वादा उन्होंने एनडीए 1 और 2 के समय लोगों से किया था, आज कमर तोड़ महंगाई के कारण से आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। तो इसको लेकर के जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो कार्यक्रम करेंगे, उनके बारे में भी वो समीक्षा बैठक लेंगे।